सक्षमता परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्नों के जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, हमारे हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? हमारे हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ए में बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो हमारे हृदय में जो है 4 कोष्ठक होते हैं। सी आंसर होगा, 4 कोष्ठक। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पौधे में श्वसन क्रिया होती है। पौधे में श्वसन क्रिया होती है। ए केवल रात में, बी केवल दिन में, सी दिन व रात दोनों में, डी केवल प्रातः काल में। तो पौधे में श्वसन की जो क्रिया होती है वह दिन और रात दोनों में होती है। दूसरा का आंसर सी हुआ, सी दिन व रात दोनों में होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जल को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जल को पौधे के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? ए एधा, बी मृदुतक, सी जाइलम, डी फ्लोएम। देखिएगा, जल जैसे जाइलम, सी आंसर होगा तीसरा। जाइलम जो है जल पहुंचाने का काम करता है पौधों में, तो जाइलम होगा तीसरा का, सी। चौथा, वृक्कों का कार्य क्या है? हमारे शरीर में वृक्क का कार्य क्या है? श्वसन का कार्य है, ए। बी जनन का कार्य है, सी उत्सर्जन का कार्य है, डी पाचन का कार्य है। तो वृक्कों का कार्य क्या रहता है? हमारे शरीर में वृक्क का काम रहता है शरीर के जो भी गंदगी रहता है वृक्कों को द्वारा निकालना रहता है, यानी उत्सर्जन, यानी सी का उत्सर्जन करना, यानी चौथा का सी होगा। 5वां क्वेश्चन, किस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? किस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है? ए श्वसन क्रिया में, बी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, सी बाष्पोत्सर्जन क्रिया में, डी किण्वन क्रिया में। तो हम जानते हैं कि श्वसन की क्रिया ऐसी है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो 5 का ए आंसर होगा, श्वसन क्रिया में। निम्नलिखित क्रियाओं में से किसमें ऑक्सीजन निकलती है? कौन ऐसा क्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलती है ना? ए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, बी ऑक्सी श्वसन की क्रिया, सी अनऑक्सी श्वसन की क्रिया, डी उत्सर्जन की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 7, तने में फ्लोएम का कार्य क्या है? तने में फ्लोएम, हम लोग पेड़ पौधों में 2 माध्यम से भोजन या खनिज लवण या पानी पहुंचता है। एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। यहाँ पर है फ्लोएम। तने में फ्लोएम का कार्य क्या है? ए जड़ तक भोज्य पदार्थों को पहुंचाना, बी खनिज लवण व जल को पत्तियों तक पहुंचाना, सी भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, डी भोज्य पदार्थों को केवल बीजों तक पहुंचाना। तो आप लोग पिछले क्वेश्चन में देखें कि जाइलम का काम होता है जल को पहुंचाना, इसी के विपरीत फ्लोएम का काम होता है भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तो इसका आंसर सी होगा, 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है? प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है? ए मटर, बी चना, सी मूंग, डी उपरोक्त सभी। अब देख रहे हैं प्रोटीन का जो स्रोत है मटर भी है, चना भी है, मूंग भी है। इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। 8 का डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, रेशम प्राप्त होता है। रेशम क्या चीज से प्राप्त होता है? ए पौधा से, बी कीट से, सी मछली से, डी पंछी से। तो रेशम जो प्राप्त होता है वह कीट से प्राप्त होता है, बी कीट से। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन प्रोटीन का मुख्य स्रोत है? निम्न में से कौन प्रोटीन का मुख्य स्रोत है? 4 ऑप्शन है, इसमें से मुख्य स्रोत बताना है। ए गेहूं, बी चावल, सी सोयाबीन, डी मक्का। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा जो स्रोत है सी सोयाबीन होगा, सोयाबीन। इसमें इस चारों में सोयाबीन होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कुनेन प्राप्त की जाती है। कुनेन क्या चीज से प्राप्त की जाती है? ए सिनकोना से, बी नीम से, सी नारियल से, डी पाम से। तो कुनेन जो प्राप्त होता है ए सिनकोना से प्राप्त होता है, कुनेन सिनकोना से प्राप्त होता है। इसका आंसर ए होगा, 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे शरीर का अधिकांश भाग बना होता है, किस चीज का बना होता है? हमारे शरीर का अधिकांश भाग ए वसा से, बी खनिज व विटामिन से, सी प्रोटीन से, प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट का, डी कार्बोहाइड्रेट का। तो हमारे शरीर का अधिकांश भाग जो है वो वसा से बना होता है। ए आंसर होगा, ए 12 का ए।
क्वेश्चन नंबर 13, किस विटामिन की कमी से रिकेटस बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से, ए, बी में बी, विटामिन बी से की कमी से, या विटामिन सी की कमी से, या विटामिन डी की कमी से। तो रिकेटस जो है ये हड्डियों से संबंधित है, ये विटामिन डी की कमी से होती है, डी डी, यानी आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर अब 14 में हम लोग आ जाते हैं। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ का समूह है। इसमें से 4 समूह है, 4 समूह से कौन आंसर होगा देखिएगा। हर समूह में ए में है आलू शकरकंद गुड़, बी में है दालें मटर शकरकंद, सी में है मूंग दूध अंडा, और डी में है पालक पत्ता गोभी और सेम। तो कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है वो ए में देखिए आलू शकरकंद और गुड़ में, ये तीनों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों का समूह कौन सा है? सबसे अधिक ऊर्जा हमारे शरीर में जब भोजन करते हैं उसमें ऊर्जा कौन प्रदान करता है? ए शक्कर मांस मछली, या बी आलू शकरकंद हरी सब्जियां, या सी गुड़ चावल घी, या डी दाल चावल अंडा। तो यहाँ पर जो है दाल चावल अंडा जो है सबसे अधिक ऊर्जा हम लोग को प्राप्त करती है, यानी इसका आंसर डी होगा, 15 का डी। 16, जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए। विटामिन ए, या विटामिन बी व सी, या विटामिन बी, या सिर्फ विटामिन सी। तो इसका जवाब होगा जल में घुलनशील विटामिन बी और सी दोनों है। इसका आंसर 16 का बी होगा, बी और सी विटामिन दोनों घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 17, बेरी बेरी रोग निम्नलिखित किस विटामिन की कमी से होती है? बेरी बेरी रोग, ए विटामिन बी, बी विटामिन सी विटामिन डी, या डी विटामिन ए। तो बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से होती है। बी से बेरी बेरी है ना, इसको याद करने का तरीका देखिएगा, बेरी बेरी यानी कि विटामिन बी, यानी 17 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन सी प्राप्त होता है ए गुड़ से, बी दाल से, सी नींबू से, डी गाजर से। तो विटामिन सी जो है वह इसमें देखिएगा नींबू से, खट्टा चीज नींबू से पाया जाता है। 18 का सी होगा, 18 का सी होगा, नींबू से। क्वेश्चन नंबर 19, शरीर में उचित वृद्धि के लिए आवश्यक है। शरीर में उचित वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? ए वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी लवण। शरीर में उचित वृद्धि के लिए, शरीर में उचित वृद्धि के लिए क्या आवश्यकता है? वो शरीर में उचित वृद्धि के लिए हमारा प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है, बी आंसर होगा, बी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20, घेघा या गलगंट रोग किसकी कमी से होती है? ये गला के पास होता है, शरीर के गला का हिस्सा में घेघा या गलगंट होता है। किस विटामिन की कमी से होती है? प्रोटीन। किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से, ए, या बी कैल्शियम की कमी से, या सी कार्बोहाइड्रेट की कमी से, या डी आयोडीन की कमी से। यह आयोडीन की कमी से होती है। जो नमक हम लोग खाते हैं आयोडाइड नमक नहीं खाएंगे, आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो घेघा या गलगंट रोग होने की शिकायत हो सकती है। इसलिए 20 का आंसर डी होगा, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 21, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग यानी आंखों से संबंधित, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए में है विटामिन सी, बी में है विटामिन डी, और सी में है विटामिन बी, और डी में है विटामिन ए। तो रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। क्वेश्चन नंबर 22, पोषण में सबसे अधिक प्रोटीन प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों का समूह है। हम लोग जो भोजन करते हैं, जो खाते हैं, उसमें सबसे अधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? ए आलू चावल चीनी से, बी शकरकंद आलू चीनी से, सी दालें आलू मक्खन से, या डी दालें अंडा और मांस से। तो सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है दाल अंडा और मांस में पाया जाता है, यानी डी आंसर, 22 का डी होगा आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता है? यानी कि उसमें विटामिन का कोई मौजूदगी नहीं होता है। किस कमी, मैंने किसकी कमी से?
कौन विटामिन की कमी से? क्या रिकेटस, ए, बी स्कर्वी, सी हैजा और डी रतौंधी। यानी कि ये जो बीमारी है क्या विटामिन की कमी से होती है? कौन विटामिन की कमी से नहीं होती है? तो इसका आंसर सी होगा। हैजा एक बीमारी जो है वह किसी भी विटामिन की कमी से नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? ए मेरेस्मस, बी बेरी बेरी रोग, सी रिकेटस, डी स्कर्वी। इसका जवाब होगा स्कर्वी बीमारी हो जाएगा, स्कर्वी, डी, 24 का डी। क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन ए की कमी से कौन रोग होता है? विटामिन ए की कमी से, ए में क्वाइसियोरकर, बी में स्कर्वी, सी में रतौंधी, डी में पोलार्गा। तो विटामिन ए की कमी से जो है, विटामिन ए की कमी से हमारा हो जाएगा रतौंधी। रतौंधी अभी हम पीछे भी देख चुके हैं इसको, रतौंधी होगा। विटामिन ए जो है आँखों से संबंधित है। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो हमें आँखों की बीमारी रतौंधी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कौन सा है? ऊर्जा प्रदान करने वाला, ए कार्बोहाइड्रेट, बी विटामिन, सी लवण, डी प्रोटीन। बताइए शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन सा विटामिन है? तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला जो विटामिन है वह है आपको कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा चीज़ है जो कि शरीर को ऊर्जा प्रदान कराती है। ए आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे प्रदूषित महानगर कौन सा है? सबसे प्रदूषित महानगर कौन सा है? ए में दिल्ली, बी में कोलकाता, सी में मुंबई, डी में चेन्नई। तो सबसे प्रदूषित महानगर जो है वह दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 28, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? ए 70, बी 7 से कम, सी 7 से ज़्यादा, डी इनमें से कोई नहीं। तो पीएच मान जो अम्लीय वर्षा का होता है वह 7 से कम होता है। बी आंसर होगा इसका, 7 से कम। क्वेश्चन नंबर 29, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? ए में 78.084%, या 0.381, सी में 0.0321, या डी में 0.0934। तो इसका जवाब होगा वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो कम होती है, वह है सी आंसर होगा इसका, 0.0321, 0.0321 सी आंसर। अब आइए सबसे अंतिम क्वेश्चन, तीसरा नंबर, अम्लीय वर्षा से किस ऐतिहासिक महल की क्षति हो रही है? अब जो बारिश होती है उसमें अम्लीय वर्षा जो होती है उसमें सबसे अधिक क्षति किस ऐतिहासिक महल को हो रही है? ए ताजमहल, बी मोती महल, सी आगरा महल, डी जामा मस्जिद। तो इसका जवाब होगा ताजमहल। ए आंसर, ताजमहल। इस तरह से हम लोग पर्यावरण से संबंधित 30 प्रश्नों को आपस में चर्चा कर लिए। यह हमारे शिक्षक भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ धन्यवाद।